नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। आम की टोकरी। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे भाषा और व्याकरण को। भाषा, जब हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं और उनकी बातें सुनकर या पढ़कर स्वयं समझते हैं तो विचारों का यह आदान प्रदान भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपनी बात बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे गाने सुनना, मंच पर भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना। अब हम जाने लिखित भाषा। जब हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझते हैं, इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, बोर्ड पर लिखकर समझाना, परीक्षा में लिखकर उत्तर देना, लिखी सूचना पढ़कर जानकारी लेना। बेटा, हमारी राजभाषा हिंदी है। विश्व में अनेक देश हैं और सभी देशों की अपनी अपनी मुख्य भाषाएं हैं। आइए जानें। देश, भाषा। फ्रांस की भाषा है फ्रेंच। इटली की भाषा इटालियन। रूस की भाषा रूसी। जापान देश की भाषा है जापानी। चीन की भाषा चीनी। स्पेन की भाषा स्पेनिश। इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी। बेटा, क्या आपको पता है, सिर्फ इंसान ही बातें नहीं करते, बल्कि पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है। वो अपनी भाषा में अपने साथियों के साथ अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, जिसे हम उनकी बोली कहते हैं। चिड़िया की बोली है बिल्ली करती है गाय की बोली है ऊंट की बोली कुत्ते की बोली गधा, बकरी, बंदर, बाघ, मुर्गा, कौवा। बेटा, यहाँ हमने जाना भाषा और बोलियाँ। अब हम जाने व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा हमें पता चलता है कि शब्दों का सही क्रम कैसे किया जाता है, वाक्य को कैसे लिखा और बोला जाता है झाड़ी पीछे के शेर। यह वाक्य तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अब हम लिखेंगे इसका सही रूप। झाड़ी के पीछे शेर है। तो बेटा, भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने के लिए व्याकरण का ज्ञान कितना आवश्यक है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान किसी भी भाषा को सीखने के लिए अति आवश्यक है। कुछ और उदाहरण द्वारा इसे समझें। हूँ पीता दूध में। यह वाक्य गलत है। इसका सही रूप है मैं दूध पीता हूँ। अगला वाक्य था कल रविवार। यह भी गलत वाक्य है। सही वाक्य है कल रविवार था। तो बच्चों, हमने जाना व्याकरण को। अब चित्र देखकर भाषा का रूप बताइए। बिल्कुल सही, यह है लिखित भाषा। अगला सही उत्तर, यह है मौखिक भाषा। बेटा, सही कॉलम में रखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। आपको बताना है यह लिखित भाषा है या मौखिक भाषा। कहानी सुनना है मौखिक भाषा। पत्र लिखना है लिखित भाषा। समाचार पत्र पढ़ना लिखित भाषा। समाचार
समाचार सुनना है मौखिक भाषा। कविता लिखना है लिखित भाषा। भाषण देना यह है भाषा का मौखिक रूप। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। विश्व में भाषाएं हैं अनेक, एक। सही उत्तर है विश्व में अनेक भाषाएं हैं। इंग्लैंड की भाषा है हिंदी, अंग्रेजी। सोचिए बच्चों, बिल्कुल सही, इंग्लैंड की भाषा है अंग्रेजी। हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं केवल लिखकर व बोलकर। हम अपने विचार लिखकर व बोलकर दोनों रूपों में प्रकट कर सकते हैं। तो बेटा जल्दी से करें दोहराव। भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं और उनकी बात सुनकर या पढ़कर स्वयं समझते हैं तो विचारों का यह आदान प्रदान भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब जानें व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अगर आप ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड